नमस्कार। प्रस्तुत है जानकारी ग्रीष्म ऋतु के बारे में। स्वस्थ, बलवान और निरोग शरीर तभी रह सकता है जब हम व्यक्तिगत स्वस्थ व्रत यानी पर्सनल हाइजीन के नियमों का सख्ती के साथ सही पूरा पालन करें। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आहार व्यवहार के नियमों का ठीक से पालन नहीं करें तो खुद को अस्पताल जाना पड़ेगा, या हालत ज़्यादा ही खस्ता हो तो डॉक्टर को घर पर बुलाना पड़ता है। जैसे अगर हम गलत और अनुचित आचार विचार पर अमल करेंगे तो या तो हमें थाना कचहरी जाना पड़ता है, या फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि पुलिस ही घर पर आ धमके। अतः ऋतु अनुसार आचरण करना और जीवन में सही आचरण करना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानकारी है। ग्रीष्म ऋतु में कैसा आहार व्यवहार होना चाहिए, जानने समझने से पहले हमें ग्रीष्म ऋतु के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु आदान काल के अंतिम समय में आती है, यानी यह ऋतु आदान काल की चरम सीमा होती है और आदान काल की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है, 14 जनवरी से, और 14 जुलाई तक चलती है। आदान काल के विषय में चरक संहिता में कहा गया है, आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति, अर्थात आदान काल में प्राणियों का शरीर दुर्बल हो जाता है, क्योंकि इस काल में सूर्य की प्रखर किरणें पृथ्वी के जलीय अंश को सोख लेती है। अत्यंत गर्म और रूखी हवा चलती है, जिसे कि लू कहते हैं, जिससे प्राणी मात्र मनुष्य व पशु आदि ही नहीं बल्कि पेड़, झाड़ आदि वनस्पति जगत की हरियाली और नदी, तालाब तथा कुएं आदि सभी प्रभावित होते हैं। जलीय अंश के कारण ही स्निग्धता और सौम्यता टिकी रह पाती हैं। स्वस्थ और सुडौल शरीर के लिए स्निग्धता और सौम्यता का होना बहुत जरूरी होता है, वरना हमारा शरीर भी पेड़, झाड़ की और वनस्पति की तरह सूखने लगेगा। इसके फलस्वरूप शरीर की सप्त धातु क्षीण होने लगती हैं, जिससे शरीर दुबला होने लगता है। ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए ही जरूरी है कि हम समय समय पर पानी पीते रहें। प्रस्तुत है जानकारी पथ्य आहार व्यवहार के बारे में। आयुर्वेद ने सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले रस 6 बताए हैं। यहाँ रस से मतलब उस रस से नहीं जैसे अंग्रेजी में जूस कहते हैं, जैसे संतरे का रस, गन्ने का रस या किसी भी फल या सब्जी का रस। इन रसों से तात्पर्य है उस पदार्थ में पाए जाने वाले गुण और प्रभाव। ये 6 रस हैं: मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। ये गुण उस पदार्थ का स्वाद भी व्यक्त करते हैं, इसलिए इन 6 रसों का नामकरण इनके स्वाद के आधार पर किया गया है। प्रत्येक ऋतु में कुछ रसों वाले पदार्थों का सेवन करना उचित होता है, तो कुछ रसों वाले पदार्थों का सेवन वर्जित भी होता है। पथ्य आहार में उन्हीं रसों वाले पदार्थों का सेवन और उचित और हितकारी होता है जो उस ऋतु में सेवन करने योग्य बताए गए हैं, और उन पदार्थों का सेवन करना उचित और हितकारी नहीं होता जिन रसों को उस ऋतु में सेवन करने योग्य नहीं बताया जाता है, यानी वर्जित किया गया है। इस दृष्टि से ग्रीष्म ऋतु में पथ्य आहार के बारे में जानकारी। ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद शास्त्र ने मधुर रस युक्त स्निग्ध तरल शीतल रसीले तरावट वाले पदार्थों का सेवन विशेष रूप से करने का निर्देश दिया है। सुश्रुत संहिता में लिखा है, शर्करा खंड दिग्धानी सुगंधिनी हिमानी च पानकानि च सेवेत मंथा चापी सशर्करान भोजनम च हितम शीतम सघृतम मधुर द्रवम श्रुतेन पयसा रात्रो शर्करा मधुरेण च, अर्थात बर्फ से ठंडे किए हुए मधुर और सुगंधित शीतल पेय तथा जल व घृत से युक्त सत्तू का सेवन करना चाहिए। भोजन भी ताज़ा स्निग्ध और मधुर रस युक्त करना चाहिए, और रात को सोते समय उबाल कर ठंडा किया हुआ मीठा दूध पीना चाहिए। इस प्रकार का आहार लेने से शरीर में स्निग्धता और सौम्यता बनी रहती है, जिससे शरीर पर ग्रीष्म ऋतु का दुष्प्रभाव नहीं हो पाता।
आगे की जानकारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।